बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन कराम, इमरान खान का खौफ या कुछ और, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवार सामने आए हैं, अक्सर के कागजात जो कि नामजदगी के थे इलेक्शन के हवाले से वो मुस्तरद किए गए हैं। इस बात की कितनी सदाकत है, क्या वाकई में ऐसी चीज़ें सामने आई हैं? आज बैरिस्टर लतीफ़ खोसा साहब ने भी इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब के सामने भी रखा है। आखिर ये लोग इमरान खान से इतने खौफज़दा क्यों हैं? क्या इमरान खान की इतनी मकबूलियत है या फिर ये ऐसे दावे हैं? दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत ग्राउंड में कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया की हद तक है वो फेक अकाउंट उन्होंने बनाए हुए हैं। अगर वाकई में ऐसी बात है तो इलेक्शन सोशल मीडिया पर नहीं होने, इलेक्शन ग्राउंड के अंदर होने हैं। अगर इलेक्शन ग्राउंड के अंदर होने हैं जहां पर इमरान खान साहब की मकबूलियत नहीं है तो आप इतने खौफज़दा क्यों हैं कि उनके कैंडिडेट के आप कागजात नामजदगी मुस्तरद क्यों कर रहे हैं? एक जानिब इमरान खान को आपने नाअहल करार दिया है तो उनके तो कागजात नामजदगी अगर आप मुस्तरद कर रहे हैं तो वो तो समझ में आ रही है बात, लेकिन उनके जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से नामजद करदा है, उनको टिकट जारी किया गया है पीटीआई का, उन लोगों का जो ये कर रहे हैं मुस्तरद, ये समझ से बालातर है। अगर वाकई में उनके कागजात में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कानूनी कोई पेचीदगी है तो उसे कौम के सामने लाएं ताकि कौम को पता चले कि इस वजह से नहीं मुस्तरद हो रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बल्कि ये कानूनी पेचीदगियाँ हैं, इसलिए इस बुनियाद पर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं।